आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले नंबर पे आईसीसी ने एक और ज्यादती की है बांग्लादेश के साथ, जो अभी आम क्रिकेट फैंस को नहीं पता, लेकिन आप लोगों के नोटिस में लाना बहुत जरूरी है। दूसरे टॉपिक में हम पाकिस्तान टीम की तैयारियों को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान टीम ने कल सिनेरियो मैच खेला, शादाब खान ने भी मीडिया से बात की। पाकिस्तान टीम से रिलेटेड बहुत कुछ होगा डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश कहूं या इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कहूं, क्योंकि मतलब एक ही है। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि सांप को अगर मार भी दिया जाए ना, उसके अंदर जहर फिर भी होता है। ये मिसाल आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, इनके ऊपर पूरी बैठती है। जब भी एक मीडिया का बंदा किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में जाता है तो आईसीसी उसका एक कार्ड बना के देता है, जिसको हम कहते हैं मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड। अगर मैं वेस्ट इंडीज और अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में गया था, आपने मेरी हर तस्वीर में देखा होगा कि मैंने एक कार्ड पहना हुआ है। अगर मैं 2022 में ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने एक कार्ड पहना होता था। मैं अगर 2019 में इंग्लैंड गया था तो मैंने वर्ल्ड कप के दौरान एक कार्ड पहना होता था। ये कार्ड हमें अलाउ करता है कि हम मीडिया बॉक्स के अंदर बैठ सकते हैं, ग्राउंड में जा सकते हैं, यानी हमें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक आईसीसी का क्राइटेरिया होता है, आपने उसको मीट करना होता है एज ए जर्नलिस्ट, फिर आपको वो कार्ड मिलता है। अब ये आम क्रिकेट फैंस को नहीं पता, इसीलिए प्लॉट कर रहा हूं आपके माइंड में। जो कंट्री वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं उनके सहाफियों को, उनके जर्नलिस्ट को वो कार्ड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनकी क्रिकेट टीम नहीं होती लेकिन उनके बड़े मीडिया हाउस होते हैं। मिसाल के तौर पे यूएई की टीम अगर किसी वर्ल्ड कप में नहीं है, जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में नहीं थी, तो यूएई की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, उनके सहाफियों को भी कार्ड दिए जाते थे कि आप आए, मीडिया बॉक्स में बैठें और कवरेज करें। इसी तरह सऊदी अरब की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, उनको भी हमेशा कार्ड दिए जाते हैं। उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गल्फ की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं 8-9 साल से देख रहा हूं, जिनकी क्रिकेट टीम नहीं होती उस टूर्नामेंट में, लेकिन उनके सहाफियों को आईसीसी अकोमोडेट करता है। अब अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को निकालने के बाद आईसीसी ने अब बांग्लादेश के सहाफियों को भी रोक दिया कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आ सकते। क्या इंडियन मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आईसीसी को, जेशा को क्लियरली क्रिटिसाइज कर सकें? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो शौक है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट कंटेंट बनाने का। ये खबर पिछले 24 घंटों में आग की तरह फैली है मीडिया इंडस्ट्री में। टीवी चैनल्स इसको डिस्कस कर रहे हैं और करते करते ये खबर जो गोरों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां तक भी पहुंच गई। ये पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट है। जब आईसीसी ने ये देखा कि ये तो हम जलील हो जाएंगे, कि एक तो हमने इनकी टीम के साथ ज्यादती की बांग्लादेश के साथ, अब हम इनके सहाफियों को भी वर्ल्ड कप में आना अलाउ नहीं कर रहे। इवन इफ दे वांट टू गो टू श्रीलंका, आईसीसी शुड अकोमोडेट। तो आईसीसी ने जब ये देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबर उठा ली है, ये खबर निकल गई है और बांग्लादेशी सहाफी, बांग्लादेशी भाई डर के नहीं बैठे, आईसीसी ने दोबारा बांग्लादेशी सहाफियों को अप्रोच किया और इनको कहा कि आप फॉर्मेलिटी के लिए अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटर हमें दे दें, हम आपको अकोमोडेट करते हैं। वो जो ये इंडिया वाले करते हैं ना, अगर किसी पाकिस्तानी ने वीजा अप्लाई कर दिया इंडिया का, चाहे वो पाकिस्तानी किसी दूसरी टीम से खेल रहा है, जैसे यूएसए के प्लेयर्स को इन्होंने तंग किया, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को ये तंग करते हैं, ओमान की टीम को तंग करेंगे, यूएई की टीम को तंग कर रहे हैं, सबको ये तंग करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम ना जरा सख्त हैं। असल में यू गाइज आर वेरी अनप्रोफेशनल। आप डिजर्व नहीं करते कि आपके कंट्री में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो। एंड आई होप कि ये जितनी ड्रामेबाजी इंडिया ने की है, और हमेशा से जो इंडिया ड्रामेबाजी करता आ रहा है, ये ओलंपिक्स वाले लाजमी नोट करें, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है ओलंपिक्स होस्ट करने की फ्यूचर में, लेकिन बांग्लादेश सिक्योर फील नहीं करती इंडिया में जाना।
पाकिस्तान सिक्योर फील नहीं करती इंडिया में जाना। कल को अगर ओमान या यूएई भी हो गए, चलो वो दो थोड़े लो रैंक क्रिकेट बोर्ड्स हैं, 4 टीमें अगर मिलके आईसीसी के पास चली गई कि जी जब भी टूर्नामेंट होगा हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी टीमों में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे है? इंडिया में। 2031 का 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप कहां पे है? इंडिया और बांग्लादेश में। अभी उसका क्या फ्यूचर है हमें नहीं पता, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के हालात कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो अगर ये सारे मिलके ओलंपिक्स के पास चले गए ना, तो इंडिया को लेने के देने पड़ जाने हैं। अब इंडिया ने ज्यादती की है ना, ये सोच रहे हैं कि हमारी की हुई ज्यादतियां हम कारपेट के नीचे छुपा देंगे और कभी किसी को पता नहीं लगेगा। भाई साहब आप डरें, आज आप ज्यादती कर रहे हैं, कल को सिस्टम आपके साथ ज्यादती करेगा, फिर आप किसके पास जाएंगे? मैं मानता हूं इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अगेन, हम यहां पे इंडियन मीडिया की तरह गंदे नहीं हैं, जो पाकिस्तान का नाम आ जाए या बांग्लादेश का नाम आ जाए तो गंदी जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दें, गालियां निकालनी शुरू कर दें। भाई साहब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं। आप हमारे साथ अच्छा करेंगे, हम आपके साथ मजीद अच्छा करेंगे। आप हमारे साथ गंदा करेंगे, हम आपको ऐसी मार मारेंगे कि आप पछताएंगे कि इनके साथ हमने पंगा क्यों ले लिया। मिसाल आपने 2025 में बहुत बड़ी देखी है, मेरा ख्याल है देने की जरूरत नहीं है वो मिसाल आप लोगों को। एनीवेज, अभी भी पाकिस्तान में ये बातें चल रही है ना कि पीसीबी चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, डिसीजन आ जाएगा फ्राइडे को या डिसीजन आ जाएगा मंडे को। आई थिंक ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, पाकिस्तान टीम जाएगी, जाना भी चाहिए, लेकिन आई विश कि इस टाइम माहौल ऐसा बना होता पाकिस्तान में कि हमने इंडिया को मैच हराना है और वर्ल्ड कप में आगे जाना है। इनको हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ना लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाइकॉट के हक में हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको यह समझाना चाहता हूं कि एक तरफ बाइकॉट है और एक तरफ इंडिया को हराना है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है और उस पैसे का गरूर आपको उनके अंदर नजर आता है। आप उनका ये गरूर मट्टी में मिला सकते हैं। कैसे? अच्छी क्रिकेट खेल के। वो आपके हाथ में है। आप ग्राउंड में जाएंगे ना, जेशा ने आके आपका बल्ला नहीं पकड़ना कि नहीं छक्का नहीं मारना। आप ग्राउंड में जाएंगे ना, आईसीसी वालों ने आके आपकी बॉल नहीं छीन लेनी कि नहीं शहीन तुम यॉर्कर नहीं करा सकते। बैट एंड बॉल आपके हाथ में है। इतनी बड़ी सुपर पावर है इंडिया क्रिकेट में, आप इनको हराएं, ये खुद ही दब जाएंगे। कुछ ये खुद दबेंगे और बाकी काम इनका मीडिया और इनकी आवाम कर देती है। वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, इंडिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मैच हारने के बाद वैसे ही क्रिकेटर्स के घर में बाहर जाके पत्थर मारते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, बट वो लोग ऐसे हैं। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं। घर के बाहर जाके आग लगा दी, पत्थर मार दिए, मतलब है इंडिया में ऐसे लोग। तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं। तो आपकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि आपने इनको हराना कैसे है। मैं एज्यूम ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम कदाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद है, सिनेरियो मैच भी कल पाकिस्तान ने खेला, तैयारियां आपकी जारी हैं। मैं एज्यूम अगेन ये कर रहा हूं कि प्लेयर्स को ये बता दिया गया होगा कि ये जो भी चल रहा है ना मीडिया में कि पाकिस्तान टीम का फैसला हम फ्राइडे या मंडे को करेंगे, ये सिर्फ एक गेम खेली जा रही है। आप लोग वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, आप रिलैक्स हो जाएं, आपका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा होगा। अच्छा, अब सिनेरियो मैच में आ जाते हैं। पाकिस्तान ने कल सिनेरियो मैच खेला कदाफी स्टेडियम लाहौर में। एक तो आई विश के ये जो 3 मैचों की सीरीज है ना, ये कराची में होती, क्योंकि कल मेरे सामने से एक क्लिप गुजरा पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच माइक हेसन का। उन्होंने कहा कि हमने श्रीलंका की तैयारी करने के लिए वैसी कंडीशंस बनाई हैं, विकेट हमने थोड़ी सी स्लो रखी है, लेकिन विकेट आप जितनी मर्जी स्लो रख लें, लाहौर में ना इस टाइम बहुत ज्यादा ठंड है। परसों को इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन आज भी अच्छी खासी ठंड है। लुक एट मी, मैं एवं नहीं जैकेट पांदा तुम दहान वास्ते, ठंड लगती है मैनू भी। तो ठंड आज है अच्छी खासी, और कल रात को भी ठंड थी, बल्कि कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश भी हमने लाहौर में देखी। तो ठंडी हवा भी चल रही है। जबकि श्रीलंका में आपने
कोलंबो और कैंडी में इंशाल्लाह सुपर 8 में आपने मैच खेलने हैं, तो वहां तो भाई साहब 28, 29, 30 सेल्सियस, और श्रीलंका में खैर सारा साल 30, 31, 32, 28, 29 सेल्सियस यही मौसम चलता है। वहां तो ह्यूमिडिटी, गर्मी, गर्मी मतलब आपका पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच सुबह 10:30 बजे है तो गर्मी है, एक आपका मैच 2:30 बजे है, बाकी दो आपके शाम वाले मैच हैं, यूएसए और इंडिया, दोनों बड़े मैच हैं इसीलिए रात को रखेंगे। तो तैयारी आपकी कराची में थोड़ी बेहतर हो जानी थी। इन्होंने विकेट थोड़ा सा बना लिया होगा स्पिन, लेकिन स्पिन विकेट ऊपर से ठंडा मौसम, क्या ही बात होती कि ये सीरीज पाकिस्तान की कराची में होती, क्योंकि कराची में कराची इस टाइम पाकिस्तान की वाहिद जगह है जिसका मौसम थोड़ा बहुत श्रीलंका से मिल सकता है, क्योंकि समंदर है, कराची में भी समंदर है, श्रीलंका तो है ही चारों तरफ समंदर, जजीरा है, कोई वहां पे धुंध का सीन नहीं है, खुला मौसम है, कड़क धूप निकलती है, आप क्रिकेट खेलेंगे आपको थोड़ा बहुत पसीना भी आ जाएगा, इट्स वेरी कंफर्टेबल इन कराची। तो वो थोड़ी बहुत कंडीशन हो सकती थी, लेकिन चलो एनीवेज इन्होंने लाहौर में कर लिया। सिनेरियो मैच पे आ जाते हैं। अब भाई साहब सिनेरियो मैच की ना कल से बड़ी खबरें बाहर आ रही हैं कि जी साइम अयूब ने सिनेरियो मैच में 100 कर दिया, बाबर आजम ने कोई 45 बॉलों पे 78 कर दिया, शहीन शाह अफरीदी ने 2-3 अच्छे बाउंसर मारे, फिर बाबर ने उनको अटैक किया। ये जितनी भी सारी बातें हैं ना कि सिनेरियो मैच में किसने क्या किया, अगेन आई एम ए बिग फैन ऑफ सिनेरियो मैच, लेकिन सिनेरियो मैच में किसने क्या किया है इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। क्या आपको यह पता है कि सिनेरियो मैचेस में 2-2, 3-3 बारियां ले सकते हैं बैटर? पता था आपको ये? और इंटरनेशनल मैच में ऐसे नहीं होता। मतलब जिन्होंने रन किए हैं उनको एक ईज थी माइंड में कि अगर हम आउट भी हो जाएंगे ना तो साड़ी फेर बारी आ जानी है, मतलब आउट होके भी वी आर नॉट आउट। तो ये सिनेरियो के लिहाज से ठीक है कि एक रिक्वायर्ड रन रेट दिया गया, लेकिन इसको सेलिब्रेट करना मैं इसको डिस्करेज करता हूं। और हमारा तो एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन भाई साहब स्टैंडर्ड इतना नीचे आ गया है कि हम छोटी छोटी बातों को ना सेलिब्रेट करते हैं कि सिनेरियो मैच में ये हो गया वो हो गया, इन चीजों को सेलिब्रेट नहीं करते। एक तरफ अगर आपने नॉर्मल कैंप लगाना है, दूसरी तरफ आपने एक सिनेरियो मैच खेलना है, मेरा हमेशा वोट होगा सिनेरियो मैच की तरफ, क्योंकि उसमें थोड़ी बेहतर प्रैक्टिस हो सकती है। सिनेरियो मैच में यू नेवर नो, आपको एकदम थोड़ी अच्छी डिलीवरी फेस करने को मिल सकती है, या आपको फील्डिंग प्रॉपर मिलेगी, रिक्वायर्ड रन रेट आमतौर पे कोचेस दे देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर एट टाइम्स आता है। ऑन द अदर साइड जो कैंप होता है, कैंप ना मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करता, क्योंकि मैंने पाकिस्तान टीम के भी बहुत प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं। जब मैं किसी फ्रेंचाइज के साथ काम करता था उन फ्रेंचाइजों के भी मैंने प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं। प्रैक्टिस सेशंस ना जो कैंप लगता है वो एक मोनोटोनस ले आता है 1-2 दिन के बाद, क्योंकि वो जो ड्रिल्स है ना वो हमारे क्रिकेटर्स पहले दिन से कर रहे होते हैं। अब थोड़ी बहुत फुटबॉल ज्यादा खेलना शुरू हो गए हैं थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, बॉडी को वार्म अप करने के लिए, लेकिन उसमें ना चैलेंज नहीं है। एंड सॉरी टू से, जो हमारे प्रैक्टिस करवाने वाले लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा से रहे हैं वो कुछ ऐसी चैलेंजिंग कंडीशंस भी नहीं बनाते कैंप के दौरान कि आपके क्रिकेटर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। मिसाल के तौर पे वो आपके सामने तस्वीरें आई थी ना कि पाकिस्तान टीम मैट्रेस रख के ऊपर प्रैक्टिस करती रही है, तो ये क्या चैलेंज है? ये कोई चैलेंज नहीं है। तो ये बड़ी मोनोटोनस सी आ जाती है। कैंप से बहुत बेहतर है सिनेरियो मैच खेलना। और अब तो खैर पाकिस्तान टीम बस अपने आखिरी प्रैक्टिस सेशंस कर रही है। आज रात को लेट नाइट, जो कि ऑफिशियली 28 जनवरी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लाहौर आ जाना है, और जुमेरात को आपका पहला T20 मैच है। तीनों मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 4 बजे हैं। वो गूगल ने आप लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि पहले ये मैच शुरू होने थे 6 बजे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइमिंग थोड़ा पीछे करके इसको 4 बजे कर दिया। काफी लोगों ने पूछा कि गूगल बता रहा है कि 6 बजे मैच है, फलां ऐप बता रही है 4 बजे है, तो 4 बजे मैच है। इसका मतलब ये है कि 3:30 दोपहर को 3:30 बजे टॉस है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम 3 बजे लाइव आके बैठ जाएंगे फॉर द होल मैच, मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद शादाब खान ने कल मीडिया से बात की। क्यों बात की?
मैंने कुछ कमेंट पढ़े शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे कि शादाब तो कप्तान भी नहीं है, ये मीडिया से क्यों बात कर रहा है। तो मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं। इंटरनेशनल टीम का तरीकाकार ऐसा होता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, उससे पहले आपने 3 दिन के लिए अपनी प्रैक्टिस रखी हुई है, तो एक दिन कोई प्लेयर आएगा मीडिया से बात करने, दूसरे दिन हो सकता है कोई कोच आ जाए, तीसरे दिन हो सकता है कोई दूसरा प्लेयर आ जाए, रोज कोई डिफरेंट प्लेयर मीडिया से बात करने आता है। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है तो जब भी बात करने कोई बंदा आएगा वो कप्तान होगा या तो कोच होगा, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। सारी दुनिया में आप देखते हो कि डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं। अच्छा, शादाब खान की जो मीडिया टॉक थी ना, मुझे बड़ा मजा आया उसको सुनने का। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक, इनको ना बड़े गौर से सुना करो, आपको कुछ मिलता है उसमें से बात करने के लायक। शादाब खान ने अपने लिए एक वर्ड यूज किया, उनसे सवाल हुआ उनकी बैटिंग और बॉलिंग को लेके, तो शादाब खान ने अपने लिए एक वर्ड यूज किया कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूं, और मैं ये जानता हूं कि अगर किसी मैच में मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी और वो सिलसिला जारी रहा, यानी अगर मैंने कुछ मैचों में बॉलिंग अच्छी ना की, तो मैं पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाऊंगा। मुझे खुशी हुई ये सुन के, और शादाब के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं एक बॉलर हूं जो कि बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता है। अब यही तो मैं शादाब खान के फैंस को पिछले कई महीनों से बता रहा हूं कि शादाब खान का जो प्राइमरी रोल है वो एज ए बॉलर है। अगर किसी दिन वो बल्ले से आपको रन्स कर देगा तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस है, वो सिर्फ एक बोनस है। वो हमने साइम अयूब के साथ ऐसा किया ना कि साइम ने शायद जरूरत से ज्यादा बॉलिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, लेकिन जो उसका प्राइमरी रोल था एज ए बैटर, उसमें हमें थोड़ी सी कमी पेशी नजर आना शुरू हो गई है। और जाहिर बात है, अगर साइम लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा है, और पहले बॉलिंग करने से पहले जब साइम इतनी बॉल नहीं करता था, पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस है, तो साइम बैटिंग करता होगा 2-2.5 घंटे, लेकिन अब क्योंकि वो बॉलिंग भी करता है तो उसको शायद घंटा बैटिंग करनी है और घंटा बॉलिंग करनी है, तो आपका जो ध्यान है वो 100% डिवाइड होता है। तो शादाब खान, मुझे खुशी हुई है सुन के आपके मुंह से कि मैं एक बॉलर हूं। अब कल भी मैंने ये बात कही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको दिमाग में बिठा लें कि शादाब खान का काम है सीनियर बॉलर होने के नाते कि वो मुश्किल कंडीशंस में बॉल करने आए, जहां पे कुट पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, कुट पड़नी है, और आपका कप्तान किसी स्पिनर को लाना चाहता है तो शादाब फ्रंट से लीड करे। अब शादाब को बैटिंग करने का शौक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एज ए बॉलर अगर वो क्रूशल मौकों पे आके 2-3 आउट करेगा, या अगर 2-3 आउट ना भी करे, अपना 4 ओवर का कोटा अगर बेहतरीन तरीके से कर गया कि प्रेशर जनरेट हुआ और किसी दूसरे बॉलर ने आके दूसरे एंड से विकेटें ले ली, जीता कौन? पाकिस्तान। अगर ये भी वो कर गया ना, आप 100% वो कॉन्फिडेंस उसकी बैटिंग में भी देखो, क्योंकि उसका जमीर भी इस चीज की इजाजत दे रहा होगा कि शादाब साहब, आपने अपना प्राइमरी रोल बिल्कुल ठीक अदा किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्राइमरी रोल पे फोकस करें। ये मुझे अच्छा लगा उनके मुंह से सुन के। अच्छा, बाबर आजम से रिलेटेड भी सवाल हुआ शादाब खान से, अब इसको जोड़ूंगा मैं शादाब खान के साथ ही। शादाब खान ने कहा कि ठीक है, बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, बिग बैश उसकी अच्छी नहीं गई वगैरह वगैरह, लेकिन बाबर का प्रोसेस ठीक है। प्रोसेस से क्या मतलब था शादाब खान का कि अभी भी आप देखें वो जिस तरह प्रैक्टिस करता है, दिल लगा के प्रैक्टिस करता है, जो उसके तरीकाकार है, हर क्रिकेटर का एक तरीकाकार होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको वो शुरू से फॉलो करता है कि उसने आना है, उसने सबसे पहले ये चीज करनी है, फिर ये चीज करनी है, फिर ये चीज करनी है। तो शादाब का मतलब ये था कि बाबर का प्रोसेस उसके अर्ली डेज में भी ठीक था, जब वो अपनी पीक पे था तब भी उसका प्रोसेस वही था, और अब जब वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अभी भी उसका प्रोसेस वही है। तो प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, मेरे जहन में यह आया कि शादाब भाई, आप पाकिस्तान टीम में अब आ गए हैं, जब आपकी जिम्मेदारी थी प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान टीम में आना, तब आपने प्रोसेस फॉलो क्यों नहीं किया? मतलब मुझे बड़ी तकलीफ है इस चीज की कि शादाब यहां पे प्रेसिडेंट कप के 3 मैच 100% खेल सकता था, फिर भी उसने टाइम से पहले सिडनी पहुंच जाना था, लेकिन शादाब साहब 14-15 दिन पहले सिडनी जाके बैठ गए।
तो प्रोसेस की बात अगर आप किसी दूसरे के बारे में कह रहे हो ना, अब शादाब को एक जमाने में ये कप्तान बनाना चाहते थे ना क्रिकेट बोर्ड वाले, मैं इस बहस में तो जा ही नहीं रहा कि उसको कप्तान होना चाहिए कि नहीं, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक टाइम पे शादाब को वाइस कप्तान बना दिया गया, यानी उसके अंदर आप कप्तान देख रहे थे। अब जो आपकी टीम के सीनियर प्लेयर हैं, जिसमें शादाब है, जिसमें बाबर है, जिसमें रिजवान है, जिसमें शहीन है, अब आगा है, फखर है, जितने भी आपके सारे सीनियर प्लेयर हैं, ये जूनियर्स के लिए ना एक रोल मॉडल है। अगर हमारा कोई सीनियर प्लेयर पाकिस्तान टीम से बाहर है तो उसकी जिम्मेदारी है कि अगर डोमेस्टिक हो रही है तो वो जाकर डोमेस्टिक खेलेगा। और अगेन मैं आपको याद करवा देता हूं, जब शादाब खान डोमेस्टिक खेल सकते थे और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए बिग बैश खेलने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे ने मुझे ये मैसेज पहुंचाया था, मुझे ये कहा था कि पाकिस्तान का तो डोमेस्टिक सिस्टम ही फारग है, डोमेस्टिक क्रिकेट फारग है। अच्छी बात है, शादाब वहां जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसको कंपेटिटिव क्रिकेट मिलेगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, लेकिन मसला यह है कि जो हमारी डोमेस्टिक इतनी कंपेटिटिव नहीं है, उसको किसने कंपेटिटिव बनाना है? हमारे क्रिकेटर्स ने। आपकी डोमेस्टिक टीम का मैच हो रहा है, कोई भी टीम है, उसमें 11 ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना, लेकिन एकदम से वही टीम का अगले राउंड में मैच आता है। अब उस टीम में शादाब भी है, उस टीम में हारिस राउफ भी है, उस टीम में बाबर आजम भी है, उस टीम में फखर जमान भी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब आपके सारे प्लेयर डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक में कैसे कंपटीशन नहीं आएगा? कंपेटिटिव क्रिकेट हो जाएगी ना। कैसे होगी? आपके क्रिकेटर्स जब अपनी अवेबिलिटी देंगे, और अगर कोई अवेबिलिटी नहीं दे रहा तो वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो कान पकड़े, थोड़ा सा कान मरोड़े और उसको कहे बेटा डोमेस्टिक खेलो। तो ना क्रिकेटर्स खेलना चाहते हैं और ना क्रिकेट बोर्ड खिलाना चाहता है, और फिर आखिर में सारे बात करते हैं प्रोसेस की। तो ऐसा प्रोसेस का वर्ड जब मैंने शादाब खान के मुंह से सुना तो मुझे हंसी आई कि शेडी, जब आपने प्रोसेस निभाना था, जब आपने बच्चों को सिखाना था, जाहिर बात है आपने इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है, आप कोई पिछले 6-7 साल से पाकिस्तान के सिस्टम में हो, आपने दुनिया भर में ट्रैवल किया, आपने ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, आपने सारी दुनिया में जाके क्रिकेट खेली है। तो वो इतना सब कुछ सीख के जब डोमेस्टिक में जाके आप किसी बच्चे को 2 मिनट के लिए भी कोई मशवरा देते हो ना, शायद उसकी जिंदगी बदल जाए आपके मशवरे से, लेकिन उसके लिए डोमेस्टिक खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोसेस की बात आप भी किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खैर, ये थी जी आज की वीडियो। कल हमारा प्रीव्यू आएगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और कितने बजे आएगा टाइम आपको पता है, रात को 7:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के प्रीव्यू में आपसे मुलाकात होगी। लाहौर के बारे में बात करेंगे, दोनों टीम्स को एक दफा मिलाएंगे, नंबर्स आपको बताऊंगा, ग्राउंड की हिस्ट्री बताऊंगा, डायमेंशंस कितनी बड़ी होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, किसको बॉलिंग करनी चाहिए, कितना टोटल बनाना चाहिए उस टीम को जो पहले बैटिंग करती है, वगैरह वगैरह। कल बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।